अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से तफसीलात सिर्फ 2 मिनट बाद इसी वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन नाजरीन उससे पहले इसी खबर से मुतल्लिका एक बैकग्राउंड का समझना जरूरी है। नाजरीन कल मेरे एक इंतहाई अहम तरीन जराए से बात हुई और मैंने उनसे सवाल पूछा कि आया वाक़ियतन हकीकतन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं जिस तरह का बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि गुज़श्ता 3 सालों से तसलसल के साथ यह कहा जाता रहा है कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो अपोजिशन की जमातों को हो रही थी और वो ऐसे किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचे नए DGISI की तकर्री के हवाले से एक ताखीर हो रही है। चुनाचे इस ताखीर ने उन्हें एक बहुत बड़ा मौका फराहम कर दिया है और अपोजिशन की जमातों ने इस ताखीर को अपने हक में इंतहाई महारत के साथ इस्तेमाल किया है। चुनाचे आप ट्विटर्स पे चले जाएं, आप फेसबुक पेजेस पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, इन लोगों ने अपने वफादार और हिमायतियों के जरिए खूब इस इशू पे एक हंगामा खड़ा किया है और एक ऐसा तासुर दिया है कि एक पेज मुकम्मल तौर पे पड़ गया है। यानी एक तो यह होता है कि कुछ इख्तिलाफात हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन इन्होंने तो यह तासुर दे दिया कि बिल्कुल 180 डिग्री पे इनके ताल्लुकात जो हैं वो रुख इख्तियार कर चुके हैं। तो उस जराए ने यह बताया कि इख्तिलाफात बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं है कि जिस तरह के थंबनेल लगाए जा रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने वाला है, खतरे की घंटियां बज गई हैं। नवाज शरीफ ने भी तैयारी कर ली है, एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से राब्ता करने की कोशिश कर रही है और नवाज शरीफ को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आपको नजर आए, बड़ा कोई अपसेट आपको नजर आए, लेकिन अपोजिशन की ये चूंकि ख्वाहिश थी इसलिए अपोजिशन ने इस मौके को, इस ताखीर को नोटिफिकेशन में खूब अपने हक में इस्तेमाल किया है। अब नाजरीन आ जाएं जो असल खबर है जो थंबनेल पे आपको नजर आ रही है। याद रखें नाजरीन, अपोजिशन इस सूरत हाल में एक नया प्रोपेगेंडा करने वाली है। आज ही के दिन वो प्रोपेगेंडा आपको नजर आएगा, यूट्यूब वीडियोस नजर आएंगी, सोशल मीडिया पे आपको ट्वीट्स वगैरह नजर आएंगे कि जो शख्स भी इस अमल में दोनों फरीकैन के दरमियान GHQ और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान मसालेहत का किरदार अदा करेगा तो अपोजिशन उसको भी टारगेट करेगी, उस हवाले से भी खबरें फैलाने की कोशिशें की जाएंगी। अब नाजरीन कल इस्लामाबाद में एक कलबली मच गई थी मीडिया के हलकों में और जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझसे राब्ते किए, क्योंकि मीडिया में भी नाजरीन 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो हुकूमत का हिमायती है और एक ग्रुप जो है वो हुकूमत का मुखालिफ है। चुनाचे मुझसे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, रिपोर्टर्स ने राब्ता किया और कहा कि जनाब आपके इल्म में है कि हुकूमत एक बहुत बड़े वजीर को जो है फारिग करने वाली है और उस वजीर की वजह से दोनों के दरमियान, दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो गलतफहमी पैदा हो गई है। तो मैंने कहा कि कौन से वजीर? तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फारिग होने वाले हैं या उनकी वजारत तब्दील कर दी जाएगी। तो मैंने पूछा कि क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है, ट्वीट्स किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से चंद रिपोर्टर्स को खबर दी गई जो वज़ीर आज़म ऑफिस को कवर करते हैं और उन्होंने खबर ब्रेक की कि वज़ीर आज़म ऑफिस को 3 नामों पर मुश्तमिल एक समरी मौसूल हो गई है। अब उस समरी में 3 नाम भी शामिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब और लेफ्टिनेंट जनरल जो है साकिब साहब। तो उन्होंने कहा कि यह खबर डेफिनेटली वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से और वज़ीर आला वजारत इत्तलाआत की तरफ से दी गई है और उनके बकौल जो रिपोर्टर्स मेरे दोस्त हैं जो मीडिया के हलकों में पूरी रात गए जो है वो हंगामा हो रहा था कि मुख्तदर हलकों ने इसका बुरा मनाया है कि हमने
तो भाई समरी भेजी ही नहीं है, हमने समरी भेजी ही नहीं है, तो ये समरी पे ये नाम किस तरह के चल रहे हैं। और नाजरीन ये भी बता दूं कि जिस दिन ये खबर चली थी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को 3 नामों पे मुश्तमिल समरी मौसूल हो गई है, एयरवाई न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक हुई थी, उसी दिन ऐसे कई रिपोर्टर्स हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को कवर करते हैं और कई सालों से कवर करते हैं। ऐसे भी रिपोर्टर्स हैं जो 20-30 सालों से एस्टेब्लिशमेंट को कवर कर रहे हैं। तो उनकी ट्वीट आ गई थी कि पिंडी की तरफ से कोई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को नहीं भेजी गई। उसी दिन ये ट्वीट्स उन लोगों के, उन्हीं रिपोर्टर्स के आए हैं जिस दिन एयरवाई न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक हो रही थी कि समरी में 3 नाम मौसूल हो गए हैं। चुनाचे ये जो चीज़ है उनके बकौल के एस्टेब्लिशमेंट ने या मुक़्तदर हलकों ने इसका बुरा मनाया है कि ये नाम किसने दिए हैं, हमने तो समरी नहीं भेजी है। तो इसलिए जो है फवाद चौधरी साहब को जो है मुमकिन तौर पे, मुबैना तौर पे हो सकता है कि उनकी वजारत तब्दील कर दी जाए या उन्हें वजारत से हटा दिया जाए। नाज़रीन इस हवाले से साबिर शाकिर साहब ने भी एक वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी कि समरी में 3 नाम मौसूल हो गए हैं। स्टिल जो है ये एक मुहिम्मा है, कंफ्यूजन है, क्योंकि जो रिपोर्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को कवर करते हैं उनके बकौल जो है समरी मौसूल नहीं हुई और यहाँ पे दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ चल चुकी हैं और उन लोगों का दावा है कि जनाब समरी मौसूल हो चुकी है। अब मुक़्तदर हलकों को डेफिनेटली, और मुझे भी ये बात बुरी लगती है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से नाज़रीन इस इशू को कवर करने की कोशिश की गई है। और आप देख तो लें जो नून लीग के वफादार और हिमायती यूट्यूबर्स हैं उनके थंबनेल तो देख लें, तो उनके थंबनेल्स देख के तो आपको अंदाजा होगा कि पता नहीं पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पत्थरों के दौर में चला गया है। तो इस तरह जब डिस्कस किया जाता है तो डेफिनेटली एक ही डिसिप्लिन्ड इदारा हमारा रह गया है, पाक फौज जो है, तो उन्हें ये चीज़ नागवार गुजरती है कि इस तरह क्यों कर जो है इसको मौजूए बहस बनाया जा रहा है। अब नाजरीन जो उन रिपोर्टर्स ने, जो उन ज़राए ने मुझे खबर दी, वो ये कह रहे थे कि देखें समरी मौसूल हुई है या नहीं हुई। तो उस हवाले से कन्फ्यूजन को दूर करना भी वजारत इत्तलाआत का काम था और एक क्लियर पिक्चर लोगों के सामने पेश करना वजारत इत्तलाआत का काम था। सोशल मीडिया पे इस कदर प्रोपेगंडा हुआ और इस कदर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि कोई भी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल डेफिनेटली 2 इदारों में, 2 ऑफिस के दरमियान जो है वो गलतफहमी पैदा कर सकता है। चुनाचे उनके बकौल जब इस तरह का एक तासुर उभरना शुरू हुआ कि समरी मौसूल हुई है या नहीं हुई, तो वो क्लियर करना वजारत इत्तलाआत और फवाद चौधरी साहब का काम था। अब जब उनके बकौल मुक़्तदर हलकों ने एतराज़ उठा दिया है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उस हवाले से क्लियर क्यों कर नहीं किया जा रहा, तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है डेफिनेटली वो ये तो बताएगा कि भाई ये खबर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से किस शख्सियत ने लीक की है। तो मुबैना तौर पे फवाद चौधरी साहब का नाम लिया जा रहा है। ये है एक जो सिचुएशन है कि जिसको ख़राब करने की मज़ीद कोशिश की जा रही है। अब वो लोग मेरे दोस्त हैं, वो रिपोर्टर्स मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनकी वफादारियाँ और हिमायत और नज़रियाती वाबस्तगी किसी और पार्टी के साथ है। तो हर वो शख्स जो इस प्रोपेगंडे की जंग में उस प्रोपेगंडे को तोड़ेगा, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, उसका तासुर ज़ायल करने की कोशिश करेगा, जो कि फवाद चौधरी साहब हैं, जो कि फ्रंट पे आके जितना उनको बताना चाहिए, जितना बताने की उनको इजाज़त है वो बता रहे हैं, तो अब उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया है, उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया है ताकि इस मामले को मज़ीद उलझाया जा सके। तो ये दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा प्रोपेगंडा हो रहा है इस DGISI की तकरूरी के नोटिफिकेशन पे, और मैं समझता हूं कि इख्तियार वज़ीर आज़म का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस कदर ताख़ीर जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस कदर ताख़ीर होगी इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगंडे लोग करेंगे। जब फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन आवाम तक नहीं पहुंचेगी, जब कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन गैप होगा, तो डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड है कि हर कोई अपनी राय देगा, इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक जो है वो प्रोपेगंडा करने की कोशिश करेगा, खबर देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि जल्द अज जल्द इस मामले को सेटल्ड कर दिया जाए और इस तरह का
जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक पाक फौज के खिलाफ या वज़ीर आज़म ऑफिस के खिलाफ, तो वो उसका सदेबाब किया जा सके। और अगले 7 दिनों में कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2, 3, 4 दिनों में भी आ सकता है, लेकिन 7 डेज आर मैक्सिमम लिमिट फॉर इट। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।